ये बड़े काम की चीज है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ना स्लॉट्स दिए हुए हैं, मतलब ये ना हर एक के साथ कंपैटिबल है और इसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था। बहुत प्यारा सा कलर, जब इनकी सेल लगी थी तो इसको बुक कर दिया था। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, ई कार्ड वाला बंदा आता है, हमने उसको पकड़ा। तो राहुल भैया क्या हो रहा है ये? मैं अपना व्लॉग एडिट ही कर रहा था। आपने पहले वाला तो मेरा व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, जो रणथंभौर की ट्रिप थी मेरी, उसी का जो सेकंड पार्ट है ना, जो भी मैंने टू बी कंटिन्यूड में डाला हुआ है, वही एडिट कर रहा हूँ। और इसके साथ में आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेल चल रही थी और मेरे पास आईफोन 12 है, और आईफोन 12 में वो वाली बात नहीं आ पा रही थी वीडियोस की। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस बार अपना फोन अपग्रेड करते हैं, और साथ में मेमोरी को लेकर भी, क्योंकि मेरे पास ना स्टार्टिंग में पहले 64 GB था और अब मैंने वेरिएंट लिया है 128 GB, और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा मेमोरीज भी मंगवाई हैं, लाइक फ्लैश ड्राइव वगैरह जो सपोर्ट करें उसको। तो अभी फिलहाल के लिए ये स्टॉप करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। बम्पर सरप्राइज ना देते हुए मैं एक छोटा सा सरप्राइज देता हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से पहले तो ये ऑर्डर की थी। ये बड़े काम की चीज़ है। चलो इसको दिखाते हैं। पहले बड़ी हार्ड पैकिंग है और ये वेरीलक्स की है। ये फ्लैश ड्राइव है 128 GB की, और इसके अंदर ना बहुत सारे ना स्लॉट्स दिए हुए हैं, मतलब ये ना हर एक के साथ कंपैटिबल है। जैसे आप ये वाले देख रहे होगे, USB A टाइप, C टाइप, लाइटनिंग पोर्ट, और इसके साथ में वो जो पहले वाला आता था वो वाला। तो बहुत सपोर्ट का अच्छी इसकी कनेक्टिविटी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं आईफोन में यूज़ कर रहा था इसको, मैंने पहले यूज़ की हुई है, किसी फ्रेंड की यूज़ की थी, मंगवाई अब है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 2100 समथिंग की मिलती है, बट काम की बहुत है। काम की कैसे काम बहुत ज़्यादा। मेरे को ये लगता था कि जब मैं अपना डेटा जब मैक में कर रहा होता था ट्रांसफ़र, तब तो इजीली हो जाता था, लेकिन जब मेरे को नॉर्मल लैपटॉप की, अगर जैसे HP की, अगर डेल, तो विंडोज़ लैपटॉप की जब ज़रूरत पड़ती है ना करने के लिए कहीं पर भी, या मैं विंडोज़ लैपटॉप का यूज़ करता हूँ, तो फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, वो करप्ट हो जाती हैं। तो उस केस में क्या किया, और इसको ये इजीली एक्सेस है, अपने फ़ोन में डालता हूँ और सारी फाइल्स में ट्रांसफ़र करके और फटाफट से अपने PC में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ फाइल को। तो ये मेरी फाइल इस पर देख रहे हो आप, HP में है और सारी फाइल स्मूथली रन कर रही है। बस इतना होना चाहिए कि आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। बात तो सही है। चलो, और अब बारी आ चुकी है किसकी, अब बारी आ चुकी है हमारी फैमिली के अंदर। ये छोटे मोटे तो जुड़ ही रहे थे मेंबर्स, इस बार बड़ा मेंबर जुड़ा है iPhone 14, और इसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था। जिसमें कि क्या हुआ कि मैंने जब ये ऑर्डर किया था ना, तो इसकी एक स्टोरी है, बहुत बहुत मिन्नतों से मिला है, और बल्कि मैं तो लेके भी नहीं आया था, भाई गया था लेने के लिए फ्लिपकार्ट वालों के वेयर हाउस पर। और उसकी मैं थोड़ी सी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला जो इन्होंने वो चलाया हुआ है, वो इसलिए थोड़ी बहुत डिलीवरी वहीं पर दिखा देते हैं, क्योंकि इनके स्कैम वगैरह पहले हुए थे, कुछ कुछ निकल जाता था। और इसके साथ में अब मैं कुछ दिखाता हूँ अपना आईफोन। तो सबसे पहले तो यही जो इनका क्लासिक बॉक्स है iPhone 14 का, और इसके अंदर जो कलर है वो शायद आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर लोगे कि कलर कौन सा है। इस बार मैंने थोड़ा बड़ा वेरिएंट मंगवाया इसका, कि रैम में तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तो ज़्यादा हाई एंड पर भी नहीं गया, बट मेरे लिए जितना सफिशिएंट था 128 GB वो मैंने मंगवाया है। और साथ में मैंने ये फ्लैश ड्राइव मंगवा ली, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि आप फ़ोन में, अब तक मैं ना फ़ोन में एडिटिंग भी कर लेता हूँ। आपने तो देखा ही होगा, जितनी मेरी वीडियोज़ है ना, यहाँ तक कि रणथंभौर वाली भी। तो गाइस फाइनली अब सारी बातों को छोड़कर और अब iPhone 14 की अपनी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ फ्लिपकार्ट की, जो फ्लिपकार्ट को लेकर ना बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बिग बिलियन डेज का जो ये स्कैम भी है, आईफोन सस्ते क्यों मिल रहे हैं, इन पर कुछ बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे कि मेरी जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई इसको लेकर, वो क्या हुई, वो हुई लेट डिलीवरी की। तो चलो फटाफट से साथ में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फैमिली के न्यू मेंबर की, और साथ में मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये मेरा आईफोन है, और ये है एक बहुत प्यारा सा कलर, ब्लू कलर। वाइट सब मंगवाते हैं, वाइट से मैं बोर हो गया था, वाइट मेरे फ्रेंड्स के पास है, इसलिए मैंने वाइट नहीं मंगवाया, जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि वाइट मेरी चॉइस में था। बट मेरे को जब मैं स्टोर पे गया एप्पल के, तो मुझे एक्चुअल में ये 15 के साथ में रखा हुआ था 14, और जब मैंने एक्चुअल में इसको देखा, अच्छा इसमें चार्जर वगैरह है, इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात तो सभी करते हैं, आपको पता है इसमें चार्जर आना है, एक इसमें 2-3 स्टिकर होने हैं, इसको गोली मारते हैं, साइड में रखते हैं और आईफोन की बातें करते हैं। तो यहाँ से अब ओहो, जो इसकी फील है ना उतारने की, वाह मज़ा आ गया।
रीड ऑफ करके। और ये देखो जब आप इसको हाथ में लेते हो ना, इसकी फील ही अलग है। झूठ बोल रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने इसको 12 को लिया था हाथ में, और 15 को भी लिया, और 13 वगैरह को लिया, सब सेम था यार। ये बात तो मैं कहूँगा कि सब सेम था। 12 के बाद जितने भी आए हैं सारे सेम है, जो भी आप हाथ में लेते हो बिल्कुल सेम फील आती है। चलो अब बात करते हैं उस स्टोरी की। तो क्या हुआ कि मैंने इसको 9 अक्टूबर को जब इनकी सेल लगी थी तो इसको बुक कर दिया था एक इनके अच्छे से अमाउंट पर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने दिखा दिया, दिखाने के बाद उसने कुछ एक अपनी एस्टिमेटेड डेट दी, और डेट देने के बाद उसने मुझे डेट दी कुछ 9 को किया था, तो मैंने 10 की नेक्स्ट डे की मेरे को मिल गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये डिले करते चले गए। फिर डिले में क्या हुआ, कोई इशू आया कि जो एस्टिमेटेड डेट, अप्रोक्सीमेट जो डेट आ रही थी वो एकदम से हाइड हो जाती है, और उसके बाद पता ही नहीं लगता कि मेरा फोन गया, ऑर्डर हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे अब मैं भी डर गया कि अब क्या होगा। अब मैंने फटाफट से फ्लिपकार्ट को फोन किया, फिर उसके बाद पता लगा कि डिलीवरी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, कहकर मेरी डिलीवरी इन्होंने बंद कर दी। अब यहाँ पे मेरा दिल धड़कने लगा तेज तेज कि ये क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। पैसा वैसा सब एक बार में इन्होंने ले लिया, अब क्या होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। ई कार्ड वाला बंदा आता है, हमने उसको पकड़ा। बेसिकली मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, बाहर था, भाई ने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हम कॉल सेंटर पे भी कॉल कर चुके थे, बट उन्होंने कोई रेक्टिफाई नहीं किया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर है, और जो हमारे पास जो बंदा है, जो टेक्नीशियन है, वो एक ही है। क्योंकि मेरे को ना एक्सचेंज भी करना था, एक फोन मेरे पास था, तो उसने कहा था कि हमारे पास बंदे की बहुत कमी है, और कुछ 520 आपके फोन्स इस बार वो हुए हैं सिर्फ हमारे एरिया में। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद भाई गया, जाने के बाद उसने वहां देखा, उसने बुलाया था बंदे ने, बहुत बढ़िया बंदा था वो, तो उसने ये सारी चीजें मैनेज करवाई और फिर फोन दे दिया हाथ में। और यहाँ पे खुश हो गया कौन, मैं, और भाई को भी बहुत खुशी हुई। सबसे पहले भाई के ही हाथ में आया था, मेरे हाथ में तो बहुत बाद में आया है, तो मुझे बड़ी स्पेशली बहुत खुशी हुई। स्पेशल थैंक्स टू माई ब्रदर। यहाँ पर अब बात आ जाती है दोबारा से वापस से आईफोन पे, और आईफोन मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला, इसका कलर, दोबारा से इसके सिनेमैटिक्स। और अब तो गाइस फाइनली अब फोन को टाइम आ चुका है सेटअप करने का, तो जल्दी जल्दी सेटअप करता हूँ और फटाफट से इसका कैमरा देखते हैं, जो कि मुझे बहुत अर्ज है इसके कैमरे की देखने की। इसके कैमरे में मैंने जब लास्ट टाइम मैं मनाली गया था तो मेरे एक फ्रेंड के पास, सोनू के पास वो था ये फ़ोन, और उससे जब मैंने बनाई थी ना तो एक्चुअल में इसका कैमरा बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो इसको फटाफट से सेटअप करते हैं। नमस्ते आ रहा है जैसा कि मेरे हर फ़ोन में आता है इनके, और यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करते हैं, सबसे ऊपर होगी ये है, चलो कंट्री में जर्मनी। जर्मनी कहाँ से आ गई? जर्मनी के नहीं है भैया, हम हैं इंडिया के, यानी कि भारत के। भारत तो एक चेंज नहीं हुआ, जो कि हो जाना चाहिए आई थिंक। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत एक यूनिक सा लगता है, लेकिन हम इंडिया पे करते हैं आई आ गया, इंडिया आ गया। मीना सचिन रोड किंगफिशर, अरे ये क्या है? अच्छा वाईफाई का सेटअप है जनाब, हमारा वाईफाई हमने रोड्स के नाम से किया हुआ है, तो रोड पर करते हैं। और इसके बाद आई होप कि मेरे आईफोन में, अच्छा मेरा आईफोन मेरे पास ही नहीं है, ब्लॉग बन रहा है। चलो मेरे को इसका पासवर्ड याद नहीं है। तो चलो फटाफट से क्या है बता दूं? नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो लोग हैं मेरे पड़ोसी भी देखते हैं, और अगर गलती से मैंने पासवर्ड लीक कर दिया तो मेरे पड़ोसी भी को यूज कर लेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। चलो पासवर्ड डालते हैं फटाफट, टिक 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 टिक, और पासवर्ड हो गया मेरा कंप्लीट। इट्स टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर फोन। अच्छा मुझे लग रहा है एप्पल से बात चल रही है कि इसको करना है या नहीं करना, तो वेट करते हैं। अब इसमें आ गई है डेटा प्राइवेसी, जिसमें कि अभी तो मेरे फिलहाल तो इसमें मेरा डेटा है नहीं, लेकिन जब आगे होगा तो डेटा लीक ना हो जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले व्लॉग, अगर किसी ने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा है ना, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा डेटा लीक हो गया था, यहाँ तक कि मेरा जितना कंटेंट था वो भी लीक हो गया था। मैं बीच में डिप्रेशन में आ गया था। वैसे अगर ये सारी वीडियो देखनी है तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं आप। फेस आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें करता हूँ, फिर मैं आपको 2 मिनट में मिलता हूँ। फटाफट से ये सारा सेटअप करता हूँ, और जैसी कोई नई चीज़ आती है ना वैसे ही बताता हूँ।
पीछे देखो पीछे चलो गाइस, मेरी फेस आईडी सेटअप हो पीछे चुकी तो है। देखो। अब आ गई है पासकोड डालने की बारी। 1 2 3 4 5 6 7। अरे क्या हो गया? मैंने शॉर्ट टर्म में 1 2 3 4 5 मुझे लगा कि भाई किसी भी तरीके से मैं बाद में कर लूंगा, वीडियो के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। मैंने 1 2 3 4 5 डाला, बट इसने स्टक कर दिया बीच में ही कि ये बहुत ज्यादा इजी पासवर्ड है। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं। फाइनली अब मैंने सेटअप तो कर दिया है, शायद ये 99% तो हो ही गया होगा। वेलकम टू आईफोन आ गया है, और अब करते हैं स्वाइप अप। स्वाइप अप, और ये मेरा फोन आ गया। अब मेरा फोन सेटअप हुआ है, और अब इससे बनाएंगे नए नए व्लॉग, नया नया कंटेंट, सब इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे और इसी के अंदर एडिट करेंगे। और इसकी रेंडर स्पीड भी मैं चेक करूंगा कि 12 से और इसकी रेंडर स्पीड में क्या डिफरेंस है। रेंडर स्पीड क्या होती है? जब हम सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको फाइनल निकाल रहे होते हैं सॉफ्टवेयर से, तो उसकी एक स्पीड होती है, वो कितना जल्दी रेंडर होती है, तो उसको कहते हैं वीडियो रेंडर करना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसके साथ में आईफोन की तो बातें मेरे पास साथ में बहुत हो गई। अब बात करते हैं, साथ में मेरी कजन ने इन्फिनिक्स का 05G फोन मंगवाया था 2023, और इससे वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि जितना इसका बोलबाला दिखा रहे थे यूट्यूब वगैरह पर, वो डिसअपॉइंट हुई इस प्राइस रेंज पर इसकी स्क्रीन क्वालिटी से। जो इसकी स्क्रीन क्वालिटी है वो थोड़ी बेसिक है। उतने प्राइस रेंज में और भी बहुत सारे फोन आते हैं, अगर वो इसको थोड़ा ठीक कर लें तो शायद उसको ये पसंद आता, क्योंकि उसने बहुत वैसे मंगवाया था। क्योंकि अब वो उसका वो बोल भी रही है कि अच्छा होता है, क्योंकि मैंने उसको रिकमेंड किया था कि भाई तुझे आईफोन नहीं मंगवाना तो तू S23 मंगवा सकती है। तो अब वो वही कर रही है, इसको वापस से दे रही है। और ये इसकी स्क्रीन है। इसकी स्क्रीन रिजोल्यूशन वैसे सच में ही, मैंने और भी फ़ोन यूज़ करे हैं, आईफोन से हट के बात बता रहा हूँ। इसकी रिजोल्यूशन मेरे पास पहले सैमसंग का था A6 प्लस, वैसा भी नहीं है। और इस प्राइस रेंज में अगर शायद आप सैमसंग पे भी जाते हो ना 16-17 हज़ार ऐसे, तो अच्छे अच्छे स्क्रीन वाले फ़ोन है। बट इन्फिनिक्स नहीं, थोड़ा इसको सुधारना चाहिए। थोड़ा टैकी सा आप लोग बन रहा है ये। यहाँ पर अब मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, और नई नई जो वीडियो आने वाली हैं या मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो जाके देखें, उन पे अपना प्यार बरसाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और तब तक के लिए गुड नाइट। नया व्लॉग आते ही मैं सबको आपको अपडेट कर दूंगा। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।